औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज गोल्ड डेली फोरकास्ट 23 अगस्त 2023 और गोल्ड आज के दिन किस तरफ मूव कर सकता है और एनालिसिस देखते हैं कि आज गोल्ड की मूवमेंट क्या पॉसिबल है, किस तरफ मूव कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। तो मेरे सामने H1 का चार्ट ओपन है। H1 के चार्ट से पहले हम कोशिश करेंगे कि डेली के ऊपर चेक करें कि डेली में मार्केट हमें क्या चीज़ साइन दे रही है कि गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है डेली के मुताबिक। तो डेली के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये मार्केट की ये तीनों कैंडल्स एक ही फॉर्म के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही हैं और जो कि यूँ एक बुलिश साइन नज़र आता है। तो आज न्यूज़ भी हैं और दूसरे नंबर पे बात ये है कि इसी डेली को अगर देखा जाए तो देखें कोई भी कैंडल बनती है उसकी डाउन विक लाजमी है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। और ये देख लें आप जितनी भी कैंडल्स उठा के देखेंगे मैक्सिमम कैंडल्स के ऊपर नीचे विक होगी, लेकिन आप इस डेली की कैंडल को आप देखें तो नीचे अभी तक विक नहीं बनी। तो इस चीज़ की तो एक कंफर्मेशन ये है कि मार्केट आपको डाउन में एक मरतबा लाजमी देखने को मिलेगी और अगर बाय होता भी है तो गोल्ड एक मरतबा डाउन लाजमी आएगा और वो डाउन एरिया जो पॉसिबल हो सकता है वो 1888 का आज फिर मुमकिन है कि हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ है 1888 और ये वाला एरिया ये कर लेते हैं। ये एक तो 1888 हो गया और दूसरा 93 का एरिया आ गया। तो फिर हम इधर एक जोन बना लेते हैं ये वाला। तो मार्केट यहाँ डाउन आके और इस एरिया से वापस ऊपर की तरफ पलट सकती है। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये मार्केट नीचे आके नीचे नहीं आएगी। जिन लोगों को सेल नज़र आ रहा है उनका एक अपना व्यू होगा, चूँकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे नहीं, मार्केट यहाँ से टकरा के ऊपर तो जा सकती है, इसको क्रॉस करके नीचे आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। मार्केट आ जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किस कंफर्मेशन पे मैं ये चीज़ें बाइक का ट्रेंड ढूंढ रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या वजह है जिसके ऊपर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस चीज़ की कंफर्मेशन किस बेस पे हो रही है उसको भी आज ज़रा चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले ये देखें कि आज जो सुबह अभी तक जो डेटा आया है तो उसके मुताबिक न्यूजीलैंड का डेटा नेगेटिव, ये न्यूजीलैंड का डेटा नेगेटिव आया है और ऑस्ट्रेलिया का डेटा जो है वो पॉजिटिव आ चुका है अभी तक। ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव, ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव, जेपीवाई पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया जेपीवाई जब पॉजिटिव होता है तो मार्केट गोल्ड की मार्केट बुलिश और यूएसडी सेल आता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद आगे चलते हैं कि यूरो का डेटा इसके बाद है 12 से लेके तो 12:30 तक, बल्कि 1 बजे भी न्यूज़ हैं यूरो की। तो मतलब ये हुआ कि 12 से लेके 1 बजे तक यूरो की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यूरो का डेटा भी पॉजिटिव होगा। चूँकि दुनिया में जिस तरह के बदलते हालात हैं हर मुल्क ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, जिसमें यूरो भी शामिल है, इंग्लैंड भी शामिल है और ये जर्मनी वगैरह ये सारे शामिल हैं। तो ये भी मुमकिन है कि डेटा पॉजिटिव आएगा जिसका असर मार्केट बुलिश की तरफ
लेगी। ये दूसरी कंफर्मेशन है जिसकी बेस पे हम बाय ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जीबीपी का डेटा है 12:30 नहीं 1:30 बजे। तो ये भी मुमकिन है, पॉसिबल है कि ये अगर हाई आ जाता है तो फिर तो गोल्ड गया। अब ये हाई क्यों आ सकते हैं? इसलिए कि जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं वो यही शो कर रही हैं कि वो बुलिश जाना चाहती हैं, क्योंकि काफ़ी सेल आ चुकी हैं। तो वो किसी न किसी न्यूज़ की आसरे पे वो एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। विदाउट न्यूज़ मार्केट कभी भी परफॉर्म नहीं करती। दो चीज़ें होगी। उसके बाद शाम को ये यूएसडी का डेटा है शाम को। तो अगर इसको देखा जाए तो ये अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर तो गोल्ड आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा। DXY का चार्ट देख लेते हैं। DXY में डेली का चार्ट मेरे पास ओपन है, जो कि बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे ही इसको डाउन की तरफ ब्रेक करेगा फिर DXY यूं अपने इस बॉटम वाली लाइन पे आ जाएगा, जो कि एक थर्ड कंफर्मेशन है गोल्ड के बाय जाने की। हम वापस अपने गोल्ड पे आते हैं और H1 के चार्ट के ऊपर आते हैं। और H1 के चार्ट के ऊपर जब मैं आके ट्रेंड लाइन एक ड्रा करता हूँ, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन में ड्रा करता हूँ और यहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ, ये वाली। तो एरिया वही निकल के आता है 1897 से लेके 1890 का एरिया आपका बाय जोन बनेगा, जिसका SL आपका रहेगा 1883 और आपका TP रहेगा 1920 1930 आज के दिन के लिए। तो ये था एक माइनर सा एनालिसिस और इसके मुताबिक आप अपना ट्रेड प्लान कर लें। जितना डाउन आपको मिले वहाँ से आप बाय करें। इसके अलावा अगर आप हमारी VIP सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।